गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट बच्चों। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की बुक से पार्ट 3 मात्राएं पढ़ेंगे। इसके पहले आपने पार्ट 1 में भाषा सीखी थी और पार्ट 2 में वर्णमाला सीखी थी। तो आज हम लोग पार्ट 3 मात्राएं पढ़ेंगे। बच्चों, समान वर्णों में अलग अलग चिन्हों का प्रयोग करने से नए शब्द बन जाते हैं, है ना। अलग अलग चिन्ह का प्रयोग किया जाए तो उसमें नए शब्द बन जाते और उनके उच्चारण एवं अर्थ में अंतर आ जाता है। इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। मात्राएं किसे कहते हैं? जो कि जब शब्द में लगाए जाएं तो उस शब्द का अर्थ बदल जाए, है ना, और उसका उच्चारण भी बदल जाए, उसी को मात्राएं कहते हैं। वर्णमाला के शुरू में लिखे 11 वर्ण स्वर जब दूसरे वर्णों के साथ मिलाकर बोले जाते हैं तब लिखते समय उनके लिए मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए इधर, जैसे फल फल, यहाँ पे तो कोई मात्रा नहीं है, है ना, फल फल। अब लेकिन यहाँ पर देखिए फ और ल पर, फ पर बड़े की मात्रा लगा दी गई तो ये बन गया फूल। तो इसका अर्थ बदल गया ना, अर्थ भी बदल गया और उच्चारण भी बदल गया। इसको पहले हम लोग पढ़ रहे थे फल, लेकिन जब इसी फल में हम फा के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा फूल, है ना। फल से क्या हो गया? फूल हो गया। तो इसका उच्चारण भी बदल गया और इसका अर्थ भी बदल गया, है ना। तो मात्राओं के संयोग से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मात्रा के बारे में आगे पढ़ते हैं। मात्राएं कितनी होती हैं? 10। मात्राएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं ना। जो छोटा आ है उसकी तो कोई मात्रा होती नहीं है, तो आ की होती है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ। 10 मात्राएं होती हैं, है ना। और ये मात्राएं होती हैं स्वर, स्वर होती है ना, ये मात्राएं स्वर है और ये व्यंजन के ऊपर लगाई जाती हैं। मात्राएं हमेशा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती हैं। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, मगर आपको याद है कि नहीं याद है, चलिए इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। जो मात्राएं होती हैं वो स्वर होती हैं, है ना, और मात्राएं होती हैं 10। जो छोटा अ है उसकी तो कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन वो व्यंजन के साथ मिला रहता है ना। अभी हम लोग ने वर्णमाला में पढ़ा था कि जब व्यंजन हम लोग बोलते हैं क, ख, ग, तो इसमें देखिए अ का उच्चारण हो रहा है, लास्ट में अ निकल रहा है ना मुंह से, तो उसमें वो छोटा अ लगा हुआ है। ठीक है, और बड़े आ से मात्राएं शुरू होती हैं हमारी आ, ई, उ, री, ए ओ औ। 10 मात्राएं होती हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मात्राओं का प्रयोग। नीचे आप अपनी बुक में देखिए पेज नंबर 18 लिखा है ना मात्राओं का प्रयोग। तो इसमें लिखा हुआ आ की मात्रा नहीं होती, परंतु प्रत्येक व्यंजन को आ वर्ण की सहायता से ही बोला जाता है। जैसे देखिए इधर पिक्चर में देखिए नल, नल, देखिए इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है, लेकिन इसमें आ का उच्चारण हो रहा है, न ल, नल। फिर देखिए क प कप, है ना। अब चलिए हम लोग मात्राएं पढ़ते हैं। आ की मात्रा, यहाँ पे लिखा हुआ आ की मात्रा, तो आ की मात्रा में देखिए हाथ, ह पर आ की मात्रा और थ हाथ। अब ताला में देखिए दो, ताला में आ की 2 मात्राएं लगी हुई हैं, त पर भी और ल पर भी, ताला। जब आ की मात्रा बोलते हैं तो हमारा पूरा मुंह खुल जाता है ना, ताला। अब इधर देखिए ये क्या बना हुआ है? माला, है ना। चलिए आ की मात्रा वाले और भी शब्द आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपकी जो हिंदी की फर्स्ट बुक है उसमें भी है ना मात्राओं को, और KG2 में तो बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। जो आपकी KG2 की बुक है उसमें आ की मात्रा से बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे, है ना। तो उनको मात्रा लगा लगा करके आप डेली रीड किया करिए, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़िए, देखिए छोटी ई की मात्रा। छोटी की मात्रा कैसे लगती है? आगे से लगती है ना, छोटी की मात्रा आगे से लगती है और बड़ी की मात्रा पीछे से लगती है। तो देखिए हिरन, हाँ में छोटी की मात्रा लगी है ना, तो ये हिरन।
और छोटी की मात्रा जब हम बोलते हैं तो वो जल्दी बोलते हैं, लेकिन जब बड़ी की मात्रा बोलते हैं तो उसमें समय लगता है ना, उसमें समय लगता है ना। अभी जब हम बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे तब देखिएगा, उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन छोटी की मात्रा हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं। हिरन, गिलास, और ये क्या है, चिड़िया, इनमें छोटी की मात्रा लगी हुई है। अब देखिए, चलिए बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। अब बड़ी की मात्रा के देखिए उच्चारण में थोड़ा टाइम लगेगा। दीपक, द पर थोड़ा टाइम लगा ना, द पर बड़ी की मात्रा है तो उसको बोलने में दीपक। और देखिए बड़ी की मात्रा पीछे से लगी हुई है, छोटी की मात्रा आगे से लगती है। पपीता, अब देखिए प पे जो बड़ी की मात्रा लगी है उसे बोलने में थोड़ा टाइम लगा ना, पपीता। हाथी, हाथी, हा में भी हम लोगों को टाइम लगा, क्योंकि हा पे बड़े आ की मात्रा है, हाथी। ठीक है, चलिए अब ये बड़ी की मात्रा हो गई। अब चलिए दूसरी मात्रा हम लोग पढ़ते हैं, छोटे ओ की मात्रा। छोटे ओ की मात्रा भी जब हम बोलते हैं तो वो जल्दी से ही उच्चारण हो जाता है, और बड़े ओ की मात्रा में टाइम लगता है। ये जब मैं पढ़ाती थी आपको तो बताती थी ना, हम लोग क्लास में ऐसे उच्चारण करते थे। बड़े ओ की मात्रा में हम लोगों को टाइम लगता है बोलने में, छोटे की मात्रा में जल्दी से हम लोग बोलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए ये किसका फूल है, छोटे ऊ की मात्रा में गा पर छोटे ऊ की मात्रा लगी है ना, गुलाब, गुलाब। अब देखिए कछुआ, इसमें हम लोग जल्दी बोल रहे हैं ना, कछुआ। फिर गुरु, गुरु। अब देखिए बच्चों, गुरु में गा पर भी छोटे ऊ की मात्रा लगी है और रा पर भी लगी है। रा पर मैंने बताया था आपको, रा पर छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगती है और रा पर बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगती है, इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए गुरु है ना, गुरु। ओके, अब ये छोटे ऊ की मात्रा हो गई। चलिए बड़े ऊ की मात्रा पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको बोलने में। सा पे बड़े ऊ की मात्रा, रजा, सूरज। सा पे थोड़ा टाइम लगा ना, सूरज। अब छोटे ऊ की मात्रा में आपने जल्दी से पढ़ लिया था, गुलाब, कछुआ, गुरु, है ना। अब बड़े ऊ की मात्रा में देखिए टाइम लग रहा है, सूरज, कबूतर। देखिए बा पे टाइम लगा ना, कबूतर। फिर रुमाल। अब देखिए यहाँ पर जो रा पर बड़े ऊ की मात्रा लगी है, तो देखिए किस तरह से लगी है। रा पर ऐसे करके छोटी सी लाइन रा पर करके फिर बड़े ऊ की मात्रा लगा दी गई है, और छोटे ऊ की मात्रा में किस तरह से लगा ये आप ध्यान देंगे। अब देखिए रुमाल में रूमाल, रा पर बड़े ऊ की मात्रा लगी है तो उसमें टाइम लग रहा है, रूमाल। ठीक है, अब नीचे री की मात्रा दी हुई है ना, री की मात्रा, वहाँ पे री की मात्रा, और छ, वृक्ष, गृह, कृषक। का पर री की मात्रा, श एंड क, कृषक, है ना। ओके, अब चलिए इधर देखिए ए की मात्रा पढ़ते हैं हम लोग। ए की मात्रा, ए की मात्रा एक होती है ना, ए की मात्रा एक और ए की मात्रा दो। तो ए की मात्रा, सा पर ए की मात्रा, और जब मात्रा ये लगाते हैं ना हम लोग ऊपर, तो जो सा लगा लिखा हुआ है, सा का जो डंडा है उसी पर मात्रा लगाते हैं। ये मैंने आपको लिखते वक्त सिखाया था कि मात्राएं लगाते वक्त बहुत ध्यान देंगे, इधर उधर कहीं बीच में नहीं लगाएंगे। जो सा का डंडा है उसी के ऊपर ये मात्रा लगेगी, ए की। फिर ब, सेब। अब करेला, क और र पर ए की मात्रा, ल पर आ की मात्रा, करेला। का पर ए की मात्रा। अब देखिए क का जो डंडा है उसके ऊपर ए की मात्रा लगी है, और ला के डंडे पर, केले। अब चलिए ए की मात्रा पढ़ते हैं। ए की मात्रा होती है दो मात्राएं होती हैं इसमें लगी हुई। चलिए पढ़ते हैं इसको। ब पर ए की मात्रा, ल। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा मात्राएं कैसे लगानी है। बा का जो डंडा है इसी पे देखिए दो मात्राएं लगी हुई हैं, और जो ये ए और ए की मात्रा, फिर ओ और औ की मात्रा है,
को थोड़ा सा आगे की तरफ झुका करके ही लिखा जाएगा, एकदम सीधा सीधा नहीं, मात्राएं खड़ी खड़ी नहीं रहती हैं, थोड़ी सी आगे की तरफ झुकी हुई रहती हैं, ठीक है। ब पर ए की मात्रा ल, बैल। थ पर ए की मात्रा ला, थैला। स पर ए की मात्रा, ना पर छोटी की मात्रा का, सैनिक। ओ की मात्रा पढ़िए। ओ की मात्रा में एक नीचे डंडा होता है, उसके ऊपर एक मात्रा होती है ओ। अब इसको जब पढ़ेंगे तो देखिए ओ का उच्चारण होगा मोर, बोतल, ढोलक। देखिए ओ निकल रहा ना मुंह से। फिर चलिए औ की मात्रा पढ़ते हैं। औ की मात्रा में एक डंडा और दो मात्रा है। प पर औ की मात्रा पौधा। ख पर छोटी की मात्रा और ल पर औ की मात्रा खिलौना, खिलौना। खा पर छोटी की मात्रा है तो जल्दी बोलेंगे ना, खिलौना। फिर ये क्या लिखा हुआ है, 100। इसको इंग्लिश में आप 100 बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं 100। तो देखिए स पर औ की मात्रा 100। ठीक है बच्चों, ये मात्राएं आपकी पूरी हो गई आ से लेकर औ तक। अब क्या हुआ, अंग अहा भी बचे और चंद्र बिंदु। अंग को जो क्या कहा जाता, अनुस्वार, ये आप पढ़ चुके हैं ना, याद है, वो होता है अनुस्वार। अनुस्वार अंग की मात्रा। देखिए अंग की मात्रा, जो अंग और आहा है वो मैंने बताया था ना आपको, ये अयोगवाह होते हैं, है ना। तो अब इनकी मात्राएं भी पढ़ लेते। अंग की मात्रा से देखिए, मामा पर अंग की मात्रा, दा पर छोटी की मात्रा र, मंदिर। पंछी, जो अंग की मात्रा है इसको बोलते समय नाक से भी आवाज निकलती है ना। तो पढ़िए इसको, मंदिर, पंछी, अंगूर, झंडा, गंगा और फिर क्या है, पंखा, पंखा, है ना। ओके, इसी के और भी शब्द हैं, जैसे देखिए अंडा। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कुछ अन्य शब्द, तो इसको पढ़िए। आप पढ़ चुके हैं ये सारे शब्द, मुझे याद है आप KG 2 में ये सारे शब्द पढ़ चुके हैं ना। अंग की मात्रा वाले, अंडा, कंस। देखिए नाक से अंग की मात्रा निकल रही है, कंस। हंस, रंग, कंगन, मंगल, चंदन, पंख, शंख, संग, गंध, फंदा, मंदा, डंडा, पंडित, बंदर, लंगूर, है ना। इतने सारे शब्द मिल गए ना आपको अंग की मात्रा वाले। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अनुनासिक। अनुनासिक जो कि नाक से भी निकलता है और गले से भी। अनुनासिक वो चंद्र बिंदु, इसको जब लगाते हैं तो जो आवाज निकलती है वो नाक और मुंह दोनों से निकलती है ना। चंद्रमे के तरह लगा देते हैं ना इसको, चंद्रमा की तरह, और फिर उसके ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं। देखिए चलिए पढ़िए इसको, पढ़िए आँख, हंसी, चांद, नाक से और गले दोनों से निकल रहा ना, चांद, अंगूठी, मुंह, बंगला, है ना। इसी तरह इसके और भी शब्द हैं, उन्हें आप पढ़िएगा, ठीक है। अब चलिए विसर्ग पढ़ते हैं। नीचे देखिए लिखा है विसर्ग। तो विसर्ग कैसे पढ़ा जाता है ये भी बताया था मैंने आपको। जब विसर्ग होता है वो जब उस उच्चारण करते हैं तो वो हा निकलता है ना। वो विसर्ग हमेशा आखिर में लगा रहता है, दो बिंदी लगी रहती है ना व्यंजन के बाद, हमेशा जो व्यंजन जो भी होता है उसके बाद विसर्ग लगाया जाता है ना। तो इसका उच्चारण ह होता है। तो इसको पढ़िए, देखिए छह, नमः, प्रातः। और इसके कुछ शब्द आपकी जो KG 2 की बुक है उसमें बहुत सारे शब्द थे, उसमें आप लोग पढ़ते थे ना। दुख, दुख में तो द पे छोटे की मात्रा और फिर विसर्ग लगेगा, फिर ख, दुख, है ना। अब देखिए कुछ अन्य शब्द इसके, अतः, फलतः, परिणामतः,
परिणामतः, स्वतः, हा निकल रहा है ना, तो इसका उच्चारण हा की तरह होता है। जो विसर्ग होता है उसको आहा कहते हैं ना, आहा। तो बच्चों आज आपने मात्राएं सीख ली और ये होती हैं 10। मात्राएं कितनी होती हैं? 10। और मात्राओं का जब प्रयोग कर दिया जाता है तो उस शब्द का उच्चारण और उसका अर्थ भी बदल जाता है ना। ठीक है बच्चों, अब आपकी जो बुक में पेज नंबर 24 पे देखिए 12 खड़ी दी हुई है, इसे आप पढ़ा करिए। कैसे पढ़ते हैं? कक्का, किक्की, कुक्कू, केकै, कोको, कंकहा। तो आप इसको इस तरह से पढ़िएगा 12 खड़ी को। और जो इसके बाद पेज नंबर 25 पे अभ्यास कार्य है, इसको आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है, डेट डाल करके। और उसको अच्छी राइटिंग में अपनी बुक में ही करना है। किस पे किसकी मात्रा लगेगी ये आप सोच कर करिएगा, फिर मैं बाद में इसको चेक करूँगी स्कूल में जब बुलाऊँगी आपको, ठीक है ना। तो आप ये अभ्यास कार्य करेंगे। पहले में है नीचे लिखे शब्दों में उचित मात्रा लगाकर लिखिए। तो इसमें उचित मात्रा लगानी है, जैसे लिखा हुआ है सबह, सबह, तो इसमें छोटे ऊ की स पर छोटे ऊ की मात्रा लग जाएगी सुबह। और देखिए फिर दूसरे नंबर पे है नीचे लिखे शब्दों में विभिन्न मात्राएं लगाकर 4-4 शब्द बनाइए। तो आप इसमें मात्रा लगा करके शब्द बनाएंगे। जैसे कि देखिए न मन है, तो माँ पे आ की मात्रा लग गई मान। फिर न पे आ की मात्रा लगा दिया तो मना। माँ पर बड़ी की मात्रा ना पर आ की मात्रा मीना, मैना। इसी तरह आप शब्द मात्राएं लगा करके और इन शब्दों को बदलेंगे, उनका अर्थ भी बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके।